तो कुछ पढ़ने को रह नहीं गया है, मगर एक दोस्त तो सुनने को मिलेगा। जी इरशाद। बरसों तेरा असीर सितम सोचता रहा, बरसों तेरा असीर सितम सोचता रहा, कैसे बया हो किस्सा गम, अरे क्या कह रहे हैं कैसे बया हो किस्सा गम सोचता रहा। वाह 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 वाह। हर शख्स तेरी बज़ में जब महवे दी था, तेरी बस में जब मैंने मैं जाने क्या बदी गए नम तो। वाह 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 दोबारा पढ़े भाई वाह। हर शख्स तेरी बज़ में जब महवे दी था, मैं जाने क्या बदी गए नम तो। वाह वाह वाह। मिलजुल के कुछ दोस्तों ने जी मिलजुल के दोस्तों ने कुछ आंसू बहा लिए, मिलजुल के दोस्तों ने कुछ आंसू बहा लिए। क्या बस यही है तेरे गम। सोचता रहा। वाह क्या बात है वाह वाह। भाई वाह वाह वाह। मिलजुल तरके ताल्लुकात की ठानी तो थी मगर, तरके ताल्लुकात की ठानी तो थी मगर, फिर कर दिया जो उसने करम। फिर कर दिया उसने करम। वाह क्या कहने इस शेर को दोबारा पढ़ दीजिए जरा। तरके ताल्लुकात की ठानी तो थी मगर, फिर कर दिया जो उसने करम। सोचता रहा। वाह वाह। हमने फिर बाएं गले पे डाल दिया। ये थे मोहतरम करम फतेहपुरी साहब। वक्त असल में ज्यादा हो गया है, वापसी बिस्मिल्लाह करें। इजाजत है आपकी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे अजीम शायर से करा रहा हूं कि वो शायरी के आसमान का चांद है। तो ये भी उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में पूरा अल्फाज न उतरेगा। मैंने आपसे कहा कि मैं आपका तारुफ करा दूं, लेकिन आपने कहा कि मैं अपना तारुफ खुद कराऊंगा। मेरी खुशकिस्मती आज मैं यहाँ एक नशिस्त में आया हुआ हूं तो आपसे मुलाकात हुई है। तो आइए देखिए, हम मुलाकात करते हैं ऐसी अजीम शख्सियत से कि जिसने शायरी के पौधों को खाद दिया है, उनको संवारा है, उनको सजाया है और इस हिंदुस्तानी बगीचे में लोगों के सामने पेश किया है। आपकी तबीयत कुछ नासाज चल रही है अब, क्योंकि आप उम्र के 80 साल पार कर चुके हैं। थोड़ा सा याददाश्त में भी फौरी तौर पे जैसे नौजवान को याद आती है अपनी बातें, तो इस तरह से आपको याद नहीं आती, लेकिन फिर भी आपकी याददाश्त अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी शायरी को या किसी बात को, इशारे को समझना आप किसी भी नए शायर से, किसी भी उस्ताद शायर से आप ज्यादा जल्दी समझ लेते हैं। ये अल्लाह ने आपको इनाम अता किया। तो सर, आप अपना तारुफ खुद कराइए। मेरा नाम मोइजुद्दीन मदनी है जी। मैं जिला फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मेरी तालीम लॉ ग्रेजुएट है। मैंने LLB किया है, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं किया, कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं किया। पढ़ना मेरा शौक था, इसलिए मैंने LLB कर लिया।
सर मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूं कि आपने कौन सी उम्र से शायरी की शुरुआत की है, आपको अगर याद हो इस बारे में? नहीं, मुझे ये सारा याद नहीं। मैं संस्कृत का स्कॉलर हूँ। अच्छा, आप संस्कृत में भी आपने जो है जी जी जी, वो तो उसमें भी आपने संस्कृत में भी पीएचडी की है? संस्कृत ही मैं ज्यादा वेदों को, पुराणों को और अच्छा। महाभारत को, रामायण को पढ़ा है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, इनकी असल भाषा में आपने इनको पढ़ा है? हाँ। उसी के आप स्कॉलर रहे हैं, हाँ। संस्कृत के ही। और तो ये आप स्कूल से या कॉलेज से शुरू की शायरी आपने, अगर आपको याद आ जाए? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जी। तब से मैंने शुरू किया। अच्छा, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो सर आपको ये जो है, आपने तो लॉ किया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप ये जो आपके पढ़ने का शौक था, और ये भी उस टाइम आप 80 साल की आज बात हम करते हैं, यानी कि अगर 76 साल पहले चले जाए तो पढ़ाई लिखाई को कुछ लोग ऐब समझा करते थे, लेकिन आपने वहां उस वक्त में लॉ किया है। ये ग्रेजुएशन हमारे लिए तो यही फक्र की बात है कि आपने उस वक्त में ग्रेजुएशन किया, मगर आप बता रहे आप तो स्कॉलर भी रहे हैं संस्कृत के। वो हमारे वक्त में जी जो तालीम थी वो मुश्किल थी। जी जी, महंगी भी बहुत थी सर। महंगी तो कम थी मगर मुश्किल बहुत थी, इसलिए कि मैं स्टूडेंट था इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर जी। तो एक एडिसन, एक राइटर है इंग्लिश का जी तो वो बहुत मुश्किल लिखने वाला है। जी। कहा गया है कि इफ यू वांट टू लर्न द एडिशन, गिव योर डे एंड नाइट टू द वॉल्यूम ऑफ द एडिशन। जी, ये कहा गया है। तो मैंने उसको पढ़ा है। जी जी जी। और उसकी जो तहरीर है उसका बयान यूं है कि वो सेंटेंस शुरू करता था जी। तो पेज के आखिर में फुल स्टॉप लगाता था। ओफो, मतलब उसने इस तरह से ये नई तहरीर को शुरू किया कि वो कोई बात का सिलसिला टूटता नहीं था। टूटता नहीं था और उसका सीक्वेंस बनाना मुश्किल था। जी जी जी। एक पेज के बाद जब फुल स्टॉप लगाएगा तो सीक्वेंस भी बनाना पड़ेगा। जी जी जी। तो मैंने वो अंग्रेजी पढ़ी। भाई वाह वाह, मतलब ये है कि आज के जो पीएचडी जिन्होंने इंग्लिश से भी किया है, आप उनके लिए भी एक तरह से जो है बाइस फक्र है। क्या कहूं? जी जी जी। हाँ, ये जाहिर सी बात है, एक पेज को पढ़ने के बाद जो फुल स्टॉप लगा रहे हैं, आपने उनको पढ़ा है, उनको समझा है, उनकी बारीकियों को देखा है, तो ये तो एक ऐसी बात हो गई ना कि जो कहना चाहिए कि दुनिया में अजूबा, ये तो गिनीज बुक की बात हो गई। जी। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपने सबसे पहला शेर कौन सा कहा था, याद है आपको? अच्छा, जो शेर आपको याद हो पुराने दौर का, आप वो बता दीजिए। इनकार से इकरार का क्यों हो न यकीन और। हाँ, इनकार से इकरार का क्यों हो न यकीन और, शोखी की नहीं और है संजीदा नहीं और। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, शोखी की नहीं और है संजीदा नहीं और। वाह 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 वाह। सर वालिद का नाम याद है आपको? हाँ, क्या नाम था आपके वालिद? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन। निजामुद्दीन मदनी? नहीं, अच्छा, शाह निजामुद्दीन। सर ये मदनी लक़ब आपको कैसे मिला है? ये घर में हमारी वालदा जी। हमको मदनी कहती थी। अच्छा, नाम याद है वालदा का भी? हाँ, वालदा का नाम है। अच्छा, क्या नाम है आप बता दीजिए जरा। अबरार फातिमा। अबरार फातिमा, माशाल्लाह। सर आपको अपनी पैदाइश का वो याद है, तारीख, सन? हाँ। क्या सन है सर? 2/1/1943। 2/1/1943? 2 जनवरी। जी जी जी, 2 जनवरी। देखिए आप 43।
अच्छा 43 43। जी 43 बताया आपने। आप बताइए आपके बच्चे कितने हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की। 2 लड़के 1 लड़की। हाँ। लड़कों के नाम क्या है? एक लड़का है सलाउद्दीन, जी जो कि इंजीनियर है जी। ऑयल फील्ड में, अच्छा तेल के कुओं पर जी 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 जी। कुवैत में है। कुवैत में है वो, जॉब कर रहे हैं। और दूसरे वाले साहबजादे? दूसरे साहबजादे यहाँ सेल्स ऑफिसर हैं। अच्छा सेल्स ऑफिसर है यहाँ गवर्नमेंट में? नहीं, और वो लड़की जो है जी वो भी इंजीनियर है, माशाल्लाह। और वो यहाँ इंट्रा सिस्टम एक इंग्लिश कंपनी है उसमें अच्छा जॉब करती है एज इंजीनियर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी जॉब कर रही हैं, बेटे भी वो कर रहे हैं। जे के सीमेंट में है छोटा मैं- बेटा। जी जे के सीमेंट में छोटा बेटा, अच्छा, जे के सीमेंट जो कंपनी है उसमें सेल्स ऑफिस। सेल्स ऑफिसर है वो। अच्छा 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 अच्छा। देखिए ये भी बड़ी उसकी बात है कि आप जो है। और मेरी वाइफ जी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेक्चरर थी। अच्छा, गवर्नमेंट सेंट्रल कॉलेज में? गर्ल्स इंटर कॉलेज। गढ़? गर्ल्स गर्ल्स अच्छा गल्फ में? गर्ल्स नहीं, लड़कियों के। GIRL। अच्छा गर्ल्स। गर्ल्स लड़कियों के स्कूल में अच्छा अच्छा अच्छा, वो कहाँ? यूपी में ही? हाँ, फतेहपुर में थी। हाँ, अच्छा, उनका इसमें शरीफ क्या है? अंजुमन परवीन। अंजुमन परवीन, वो भी है? हाँ है। अच्छा, तो उनके साथ भी आप अपना फोटो खिंचवा लीजिएगा। अच्छा। हाँ, ये तो हमारी किस्मत है कि हम आपके साथ वो कर रहे हैं। पोते पोते भी हैं? और खिंचवाएंगे भी कि नहीं? हाँ। और कौन कौन है परिवार में, सब बता दीजिए। और हमारे ये जो इंटरव्यू है ये आपके दिल की तसल्ली के लिए है। वो दिल में जो चीजें हैं जो घुट रही हैं वो आ जाए बाहर, ये इसके लिए है। हाँ, तो हमारे परिवार में तो हम अब कोई नहीं है, बस हमारी बीवी के परिवार में जी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उनकी 6 बहनें हैं। अच्छा 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 आपके भाइयों का इंतकाल हो गया, हाँ, अच्छा। आप ही अकेले हैं। हम ये कहते हैं। आपके भाइयों का इंतकाल हो गया? बड़े भाई थे आपसे हाँ, छोटे? बड़े भाई। अच्छा, ये बात। तो पोती पोते हैं? हाँ, नवासी है, अच्छा। नवासा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटों की शादी नहीं हुई अभी? बेटों की तो एक ने की नहीं है, एक की हो गई है, अभी बच्चा हुई है। अच्छा अच्छा। अभी 2 साल हुए हैं। नवासे हैं बहुत, नवासियां भी? हाँ, एक माशाल्लाह। नवासा एक नवासी है। अच्छा, तो ये चीजें। अब ये बताइए, वो इस वक्त में जो है आप ये क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने नवासों को, अपने नवासियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं मैं पढ़ लूँ नवाज। हम चैनल के माध्यम से? क्योंकि आप जो उनको वो पैगाम देंगे वो तमाम नस्ल को पैगाम जाएगा। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी न छोड़ें। वाह, ईमानदारी और सच्चाई का। सर शिक्षा के बारे में भी आप बताइएगा, क्योंकि हम सभी में हम ये देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में, एक मुसलमानों के उसकी बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जो है वो पढ़ाई की तरफ जरा रुझान कम हो रहा है और कारोबार की तरफ लोग फौरन निकल रहे हैं। हाँ, तो सर उसके लिए भी कुछ बताइए, बच्चे जो है क्यों? नहीं, असल दरअसल तालीम जो है जी वो इंसान का पहला मकसद होना चाहिए। तालीम इंसान का पहला मकसद होना चाहिए। मकसद होना चाहिए। जिस तरह फूल में खुशबू होती है, जी। वैसी तरह इंसान में तालीम होती है। वाह वाह वाह, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है ये। और अब आप हमें ये बताइएगा सर कि इस वक्त बच्चे पढ़ाई से घबराकर बहुत उल्टे सीधे काम करने लगे, कोई नशा करने लगा, कोई। आखिर ये बोझ कैसे बच्चे अपने आप ऊपर से कम करें, क्योंकि आपने उस बोझ को बड़े आसानी से हैंडल किया है। भाई वो
अच्छी तालीम जी जो है वही एक जरिया है इन सब बातों से बचने का। दीनी तालीम, दीनी तालीम भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। जी जी जी, मैं समझ गया आपकी बात कि अगर दीनी तालीम भी जिंदगी में रहेगी तो कम से कम बच्चे जो हैं वो बिगड़ेंगे। हाँ, बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, उस तरफ नहीं जाएंगे जो चाहे वो कोई भी ऐसा गलत काम है। मैं कहता हूँ वो खुदकुशी भी एक, मैं कहता हूँ कि इंसान के हालात कैसे भी हों, लेकिन खुदकुशी की तरफ जाना जो है वो अच्छा कदम नहीं है। आप लड़ने वाले हैं, आप नौजवान हैं, आप पढ़ाई के मैदान में आप आइए। और पढ़ाई का कोई एक मैदान नहीं है, आजकल इतने सारे कोर्स हैं, अब तो इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं पढ़ाई में कि आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते आप होम साइंस कर लीजिए, आप वो नहीं करना चाहते तो आप कुकिंग कर लीजिए। इतने आसान आसान वो चीजें हो गई हैं। सर कुछ और बेटे से कहना चाहेंगे जो कुवैत में है? नहीं, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ईमानदारी को कभी हाथ से न जाने दे जी, और खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। जी 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 क्योंकि तंदुरुस्ती हजार नियामत है। हाँ, ये भी एक आपने बहुत खास बात ये कही है कि तंदुरुस्ती हजार नेमतों से बढ़कर है। आप तंदुरुस्त हैं और अगर आपको फुटपाथ पे भी सोना पड़ रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि फुटपाथ आपके लिए एक नर्म गद्दा बन जाएगी। अगर आप बीमार हैं तो नर्म गद्दा भी आपके लिए जो है कांटों का बिस्तर लगेगा। सही है। तो इसलिए आप जो है वो अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, हेल्दी खाइए, मिले हुए फूड और ये बाहर से होटल्स के बने हुए आप इनको कम से कम खाइएगा। जिसकी जरूरत है वो तो होटल पे खाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर अपने हाथ से बना सकते हैं, अपने घर जाकर खा सकते हैं, तो घर का खाना कितना ही भी सादा हो मगर वो शुद्ध होता है, वो तंदुरुस्ती है उस खाने में। आप और मैं ये देखने वालों से गुजारिश भी करूंगा कि आप इनके लिए दुआएं भी करें कि अल्लाह इनकी तंदुरुस्ती को जो है और जो है इजाफा उसमें फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र में भी बरकत फरमाए। हमारी तो दुआ है कि आपका साया हमारे सरों पर तादेर क़यामत तक अल्लाह रखे। आमीन। विदा लेते हैं सर। आप अस्सलाम वालेकुम। अपना तारुफ। जी, खाकसार को असलम जावेद कहते हैं। असलम जावेद। जी, और क्या मशगला? मशगला यही है, मैं शायरी करता हूँ मगर मैं जो है इंटरव्यूज कर रहा हूँ और मुझे जो है यूट्यूबर की उसमें जो है पहचान एक मिली हुई है। अच्छा। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बाहर भी, टर्की वर्की में और गल्फ में सभी मुझे पहचानते हैं। ये अल्लाह का इनाम है, आप सबकी दुआएं हैं। क्या नाम बताया? असलम जावेद सर। असलम जावेद। इसी नाम से सर चैनल भी है। अच्छा, असलम जावेद के नाम पर? जी जी जी। और यूट्यूब पर? यूट्यूब पर ये असलम जावेद और अलिफ जीम, यही मेरा सरमाया है और आपकी दुआएं सर। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम जावेद साहब।